एम आई स्टडी पॉइंट। दोस्तों एम आई स्टडी पॉइंट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम प्रमोद निषाद है, आप लोग जानते हैं। हम आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट किए हैं, यानी हम लोग बहुत बेहतरीन चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वो भी बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ। एक ऐसा सिंपल सा ट्रिक जिसके माध्यम से आप पूरा का पूरा सवाल ही हल कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी अभी आप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल कलर का बटन दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो दोस्तों हम आज पढ़ेंगे क्या? आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज आयु से संबंधित प्रश्न। आयु से संबंधित प्रश्न में दोस्तों आपको बहुत समस्या होती होगी, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कभी यह समस्या हो ही नहीं सकती। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आयु से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, जो मैं आज बताने वाला हूं, इससे आपको कभी समस्या नहीं हो सकती और आप बहुत ही कम समय में बिल्कुल सेकेंडों में इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों हम इसको किस ट्रिक से बताने वाले हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमारा ट्रिक क्या होगा? हमारा जो ट्रिक होगा ये होगा लड़ाई कॉन्सेप्ट। लड़ाई कॉन्सेप्ट हम क्या सीखेंगे आज? लड़ाई कॉन्सेप्ट। दोस्तों आपने अगर अनुपात समानुपात का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी हम यह ट्रिक बता दिए हैं, यानी ये ट्रिक अनुपात समानुपात में भी लग जाता है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनको जोड़िए और इसको आप लोग सीखिए। ठीक है, उनको भी सिखाइए जो लोग सीखना चाहते हैं। अगर आपने कभी भी आपने अगर कभी भी एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए हैं, लेकिन अगर पहली बार वीडियो ये देख रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको यह सवाल आ जाएगा। तो हम जो भी चीज़ बताएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे हम आपको, वह हर एक सवाल पर कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको सीख लेते हैं। जैसे अगर वर्तमान आयु दिया गया हो, तो पश्चात की आयु निकालना हो, यानी आज की आयु दिया गया है, बाद की आयु निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आज आपकी आयु 5 साल है, 5 वर्ष है, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगा? यानी 2 साल पश्चात कितना कितना हो जाएगा? 2 वर्ष पश्चात यानी 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 2 जोड़े देंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 7 साल। ये बेसिक चीज़ें हैं, सब लोग जानते हैं। अगर आपकी आयु वर्तमान आयु दिया गया है, पहले पूछ दिया, पूर्व मतलब होता है पहले, पहले पूछ दिया तो घटा देंगे। जैसे अगर आज आपकी आयु मान लीजिए 5 वर्ष है, 2 वर्ष पहले पूछ दिया तो कितना रहा होगा? 2 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के रहे होंगे? 3 वर्ष के रहे होंगे। इसका मतलब उसमें से 5 में से 2 घटा देंगे। बात समझ में आ गया? अगर आपसे पूछ दिया पश्चात की आयु दिया गया है, वर्तमान की आयु निकालना है, तब क्या करेंगे? तब पर भी माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे जैसे 2 साल पश्चात यानी 2 साल बाद आपकी आयु 10 साल हो गई। 2 साल पश्चात आपकी आयु 10 साल हो गई या हो जाएगी। चलिए, 2 साल पश्चात, 2 वर्ष पश्चात आपकी आयु 10 वर्ष हो जाएगी। तो इसका मतलब आज आप कितने वर्ष के हैं? आज आप कितने वर्ष के हैं? 8 वर्ष के हैं। बात समझ में आ रहा है? आज आप 8 वर्ष के हैं, तभी तो आपका उम्र 2 साल बाद 10 साल हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए पूर्व दिया गया है, वर्तमान निकालना है, तब क्या करेंगे? प्लस करेंगे। पूर्व दिया है, वर्तमान निकालना है, तब इसके लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जैसे जैसे देखिए, जैसे दिया गया है 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व यानी 2 साल पहले आपकी आयु 10 वर्ष थी। 2 वर्ष पहले आपकी आयु 10 वर्ष थी, तो आज कितना हो जाएगा? आज आप 12 साल के हो जाएंगे, यानी 10 में 2 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। यह चीज़ें आपको समझ में आ गया? यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आयु से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करने के लिए। यह हर सवाल में काम आता है। ठीक है, तो इसलिए यह आपको बताना ज़रूरी था। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए
और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं अगला चीज़ क्या सीखने वाले हैं हम लोग। डायरेक्ट सवाल पर आ गए हैं हम। तो आज हम इसमें सवाल को हल करेंगे। अभी सवाल को कैसे हल करना है, ये लड़ाई कॉन्सेप्ट है क्या चीज़, कैसे लगता है, इसका यूज कैसे होता है, तो आज हम इसको सीखने वाले हैं। देखिए अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यानी ए बी इनका आयु का रेशियो 3:4 है। ध्यान रहे यह वर्तमान आयु है, ठीक है। यह वर्तमान आयु का वी मतलब हो गया वर्तमान एज, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 12 वर्ष पश्चात इनका आयु में अनुपात 5:6 हो जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, अगर यह 10 साल का है, यह 15 साल का है, तो 12 साल बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी। 12 साल कहने का मतलब यह है कि 12 साल दोनों लोग बढ़ेंगे। ये भी 12 साल बढ़ेगा, ये भी 12 साल बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है। यानी 12-12 साल दोनों में वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन में कहा है कि 12 साल पश्चात यानी 12 वर्ष पश्चात यानी 12 साल बाद, तो बाद का मतलब 12 साल ए भी बढ़ेगा, 12 साल बी भी बढ़ेगा। तो इनका अनुपात हो जाता है 5:6। बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब अनुपात में गुणा कर देंगे। 6 का 3 में 6 त्रिक हो जाएगा 18। 6 का 3 में गुणा होगा तो 6 त्रिक हो जाएगा 18, ठीक है। 5 का 4 में होगा तो क्या हो जाएगा 20। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2। दोनों का अंतर कितना हो गया 2। इसके बाद क्या करना है, देखिए जब यहाँ पर संख्या जब दोनों समान रहती है, जब दोनों संख्या समान रहती है तो नीचे वाले अनुपात का अंतर निकाल कर इसमें हम गुणा कर देते हैं, यानी 12 में गुणा कर देंगे। 6 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 1। 1 का जब 12 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 12। इन दो अनुपात का मान कितना हो गया 12। तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा 6। एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा 6। एक अनुपात का मान 6 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। बी की वर्तमान आयु क्या है 4 अनुपात है। तो 1 अनुपात का मान 6 है, तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 24। 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें बोला गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु 3:5 है। ए और बी 3:5 के अनुपात में है इनकी आयु। 9 वर्ष बाद यानी 9 साल ये भी बढ़ेगा, 9 साल ये भी बढ़ेगा। 9 साल बाद इनका अनुपात क्या हो जाता है 3:4। 3:4, ठीक है। अब क्या 3 का 4 में गुणा होगा 3 चौको 12। 5 का 3 में गुणा होगा तो 5 या 15। 12 और 15 का अंतर 3। 12 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर 9 दोनों समान है तो 3 और 4 का अंतर निकाल देंगे। 3 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा 1। 1 का 9 में गुणा होगा तो 9 हो जाएगा। यानी 3 अनुपात का मान हो गया 9। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 9 से भाग कर देंगे। 9 को भाग करेंगे 3 से तो 3 त्रिक का 9। 1 अनुपात का मान हो गया 3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बी की वर्तमान आयु क्या है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है 5 अनुपात। तो 5 अनुपात का मान निकालना है। 3 गुना 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15। 3 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। इसमें बोला गया है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। चलिए राम है श्याम है, इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। यह वर्तमान आयु का अनुपात है, ठीक है। अगर 4 वर्ष पहले के लिए हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। दोनों में 4 वर्ष पहले घटेंगे। 5:7 होता है इनका उम्र का अनुपात। बात समझ में आ रहा है। 7 त्रिक 21 और 5 चौको 20। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 20 और 21 का अंतर हो जाएगा 1। 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 4 दोनों में सेम है। तो 7 और 5 का अंतर निकालिए 2 हो जाएगा। 2 का 4 में गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। उम्र कभी माइनस में नहीं होता है, ध्यान रहे। उम्र कभी भी माइनस में नहीं होता है। 1 अनुपात का मान आ गया 8। क्वेश्चन में क्या पूछा है राम की वर्तमान आयु बताइए। तो राम का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3। 1 अनुपात का मान 3 है, 1 अनुपात का मान 8 है तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा
24। 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। इसमें बोला गया है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। चलिए भाई, मीरा और प्रिया का अनुपात, वर्तमान अनुपात कितना है? 3 और 4 के अनुपात में है। 10 वर्ष पहले तो 10 वर्ष पहले के लिए हम इसमें से 10 घटाएंगे। इनके अनुपात कितना जाते हैं? 4:7। 4:7 हो जाता है। ठीक है, इनका अनुपात कितना हो जाता है? 4:7। 4:7। 10 वर्ष पहले तो यहाँ से 7 तरीके के अंदर हो जाएगा 21 और 4 चौको क्या हो जाएगा? 16। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 16 5 21, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। फिर 10 10 दोनों जगह सेम है तो 5 और 4 का 7 और 4 का रेशियो, 7 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा? 3। 3 का गुणा 10 में कर देंगे, 10 यहाँ 30 हो जाएगा। 5 अनुपात का मान 30 है तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 6। 1 अनुपात का मान हो जाएगा 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, देखिए अभी आप चाहे आप 10 साल बाद मीरा की आयु निकाल सकते हैं और चाहे तो आप 3 साल चाहे तो आप वर्तमान मीरा की आयु निकाल सकते हैं। अगर आप 4 अनुपात का मान निकालेंगे तो वह 10 साल बाद का उम्र होगा। 10 साल बाद का उम्र होगा। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, 10 साल पहले का उम्र होगा। 10 साल पहले का उम्र होगा तो हम पहले से फिर आएंगे वर्तमान में, वर्तमान से फिर हम जाएंगे 5 साल बाद। बात समझ में आ रहा है? अगर हम इसमें रखते हैं 3 अनुपात का मान निकालेंगे तो वर्तमान की आयु है तो 5 साल बाद पूछा, 5 इसमें जोड़ देंगे तो 1 अनुपात का मान 6 है तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 3 अनुपात का मान हो जाएगा 18। 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 18। क्वेश्चन में पूछा गया 5 साल बाद, तो 5 साल बाद का मतलब 5 साल और इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 यानी 23 वर्ष। 23 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है। अच्छा, एक व्यक्ति मतलब एक पिता होगा, फादर ले लिए हम, पुत्र का मतलब सन हो गया। ठीक है, कह रहा है कि पिता अपने पुत्र की 5 गुना है, यानी पिता कितना है? 5 है तो पुत्र कितना है? 1 अनुपात है। इसमें कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की 3 गुना हो जाएगा। के वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद पिता कितना हो जाएगा? 3 गुना, यानी पिता 3 हो जाएगा तो अनुपात में और पुत्र हो जाएगा 1। ठीक है, फिर वही चीज़ 5 का 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 5। 3 का 1 में गुना होगा तो 3 करने 3। 5 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा? 2। 2 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 और 1 का अंतर क्या होगा? 2। 2 का गुना 8 में कर देंगे तो 8 दूना 16। 8 दूना 16, यानी 2 अनुपात का मान 16 है तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 8। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 8। क्वेश्चन में पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, तो पुत्र की वर्तमान आयु का मतलब 1 अनुपात का मान निकालना है और 1 अनुपात का मान कितना दिया है? 8। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। 6वां नंबर सवाल आपके सामने आ गया है। इसमें बोला गया है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी हैं, 2 व्यक्ति हैं। पहला ए है, दूसरा यह ए है और यह बी है। 4:5 के अनुपात में है। ये 7 वर्ष पूर्व की आयु है। ध्यान रहे, ऊपर वाला लाइन 7 वर्ष पूर्व की आयु है। फिर नीचे कह रहा है, फिर इसमें कह रहा है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए पहले। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति की 2 साल पहले की आयु 5 है,
2 साल पहले की आयु 5 है, तो आपसे पूछा गया है 2 साल बाद क्या होगा। यानी 2 साल पहले जब 5 है तो आज कितना होगा। आज के लिए हम 2 इसमें जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, आज इसका उम्र 7 साल है। अब फिर पूछा है हमसे कि 2 साल बाद कितना होगा। 2 साल बाद जाने के लिए फिर 2 साल जुटेगा, इसमें कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2 को एक साथ जोड़े दें अगर 5 में, तो वह 9 के बराबर आ जाएगा ना। यानी इस 2 कितना हो जाएगा 4। 4 को जब 5 में जोड़ेंगे क्या तो कितना हो जाएगा 9। वही चीज़ है यहाँ पर। 7 वर्ष पहले की आयु दिया है 4:5 और 7 वर्ष बाद आयु का अनुपात दिया है 5:6। यानी 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, कुल मिला जुला कर दोनों जोड़ेंगे तो 7-7। यानी जब पहले दिया हो बाद दिया हो तो दोनों को जोड़े देंगे तो 7-7 क्या हो जाएगा 14। 7-7 हो जाएगा 14। ठीक है, 7-7 14 हो जाएगा। अनुपात कितना हो गया 5:6 हो गया। 5:6 हो गया। ठीक है, काम वही करना है। 4 का 6 में 4 छक 24, 5 का 5 में 25, दोनों का अंतर 1, अनुपात बराबर 14 दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 5 और 6 का अंतर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 1। 1 का 14 में गुना होगा तो 14 होगा। यानी 1 अनुपात का मान कितना हो गया 14। 1 अनुपात का मान कितना हो गया 14। क्वेश्चन में पूछा गया है बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। यह पहले की आयु है 7 वर्ष और यह है बाद की आयु है 7 वर्ष। ऊपर वाला 7 वर्ष पहले की आयु है, नीचे वाला 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है। हमें एक अनुपात का मान निकाल लिए 14। अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, बी की वर्तमान आयु, अगर हम 7 ऊपर वाले में बी के अनुपात में इसमें मान रखते हैं, ठीक है, तो 7 वर्ष पहले का उम्र आएगा। अगर नीचे वाले में हम बी का अनुपात निकालते हैं, यानी 6 अनुपात का मान निकालते हैं, तो ये 7 वर्ष बाद का आएगा। ठीक है, हमसे वर्तमान पूछा है, हम दोनों में किसी में रख के आंसर निकाल सकते हैं। दोनों में किसी में रख के आंसर निकाल सकते। चलिए हम ऊपर वाले में रख के निकालते हैं। अगर 1 अनुपात का मान 14 है तो 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 70। यह 7 वर्ष पहले है। 7 वर्ष पहले वह 70 साल का था, लेकिन आज कितना हो जाएगा, आज का मतलब वर्तमान में, तो 7 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 77। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। इसमें बोला गया है कि 5 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष पहले है। फिर क्वेश्चन में बोला है 10 वर्ष बाद ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो पहले और बाद का दिया गया है, 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो 5 और 10 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 15। ऊपर वाला अनुपात 5 वर्ष पहले है, तो अनुपात 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 3 और 4। ठीक है, 3:4। 2 का 4 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8। 3 का 3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 9। दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, अनुपात बराबर 15 दोनों जगह सेम है। 15 दोनों जगह सेम है। 3 और 4 का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1। 1 का गुना 15 में करेंगे तो 15 करने 15, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया 15 आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है ए की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, यह 5 वर्ष पहले की आयु है, यह 10 वर्ष बाद की आयु है ए की। ठीक, अगर हम इसमें निकालते हैं तो पहले का आयु निकलेगा, पहले की आयु निकलेगा, पहले की आयु निकल जाएगा तो वर्तमान में आने के लिए हम जोड़ेंगे। ठीक है, वर्तमान में आने के लिए क्या करते हैं जोड़ते हैं, पहले से पूर्व से वर्तमान में आने के लिए जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए
अभी हमें 1 अनुपात का मान तो पता हो गया 15, 2 अनुपात का मान निकाल लेते हैं। 2 अनुपात का मान निकालेंगे तो 2 गुना 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। अभी ये कौन सा आयु आया, यह आपका आया है उम्र 5 वर्ष पहले का, क्योंकि हम इसमें रखे हैं, इसमें यह 5 वर्ष पहले है, ठीक है। 5 वर्ष पहले की आयु हमें निकल गया। हमसे पूछा वर्तमान आयु, तो पहले से वर्तमान में आने के लिए क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, 10 वर्ष पूर्व ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था, यानी ए और बी। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था, यानी ए 5 था अनुपात में, तो पुत्र कितना था। अभी इसको हम पी लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम पी कर देते हैं, पी का मतलब हो जाएगा पुत्र, या तो यस लिख देते हैं। चलिए यस लिख देते हैं, यस मतलब सम हो गया, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व का हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 वर्ष बाद। अच्छा, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद वह अपने पुत्र का 3 गुना हो जाता है, यानी पिता 3 हो गया, यानी ए 3 हो गया, तो पुत्र कितना होगा 1 होगा। ये 12 वर्ष बाद है, 10 साल पहले 12 वर्ष बाद, दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 22, 22 हो जाएगा, 22, ठीक है, 22 हो जाएगा। अब क्या करना है, 5 और 1 का गुणा करना है, 5 एकन्ने 5, 3 और 1 का गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा 3 एकन्ने 3। दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर 5 और 3 का अंतर 2, 2 बराबर हो जाएगा। 1 और 3 का अंतर कितना होगा 2, 22 का 2 में जब गुणा होगा तो 22 दूना 44 होता है, यानी 2 अनुपात का मान 44 है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 22, 1 अनुपात का मान हो जाएगा 22। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र यही है सन, यह 10 वर्ष पहले की आयु है। अगर हम 1 अनुपात का मान निकालते हैं तो ये 10 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगा हमें, तो 1 अनुपात का मान कितना है 22 है, यानी यह 10 वर्ष पहले की आयु है, 10 वर्ष पहले की आयु है। तो आज कितना हो जाएगा, आज का आयु निकालने के लिए इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। आपके सामने अगला सवाल आ गया है। इसमें क्या बोला गया है कि 4 वर्ष पहले माँ की आयु अपने बेटे की आयु की 13/4 गुनी थी। 4 वर्ष पहले की बात हो रहा है, 4 वर्ष, 4 वर्ष पहले, यम का मतलब माँ हो गया, यस का मतलब बेटा हो गया, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले की आयु क्या थी, माँ की आयु थी 13/2, ठीक है, 13 और 2, ठीक है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद माँ की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाती है, यानी माँ 3 हो गई तो बेटा 1 हो जाएगा। यह 3 वर्ष बाद है, ऊपर पहले 4 वर्ष पहले है, नीचे वाला अनुपात 3 वर्ष बाद है, तो बाद और पहले का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है, 4 और 3 7, 13 करने 13 और 3 दूना 6, 13 6, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 7 बराबर 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 2, 2 का गुना 14 में होगा, 7 में होगा तो क्या हो जाएगा 14, यानी 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 2, 1 अनुपात का मान क्या आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है बेटे की वर्तमान आयु कितनी है, तो बेटा तो यही है यस, यस का 2 अनुपात का मान निकाल लेंगे
2 अनुपात का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4। यह कब का उम्र है 4 साल पहले का। तो आज कितना होगा 4 इसमें और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आ गया है 10 नंबर का सवाल। इसमें बोला गया है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मेरी का मतलब कोई रहा होगा, यानी हम इसको एफ मान लेते हैं, पिता मान लेते हैं। वर्तमान आयु 3 गुनी पुत्र की 3 गुनी थी, यानी पिता 3 था तो पुत्र कितना था 1 था। आगे फिर बोला है 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु से 5/2 गुनी होगी, यानी पिता कितना हो जाएगा 5 तो पुत्र का अनुपात क्या हो जाएगा 2। पिता हो जाएगा 5 और पुत्र हो जाएगा 2। यह कब होगा 5 वर्ष बाद, यानी 5 साल पिता की उम्र बढ़ेगी और 5 साल पुत्र के उम्र बढ़ेगा। ठीक है। 3 और 2 का अंतर 3 और 2 का गुना कितना हो जाएगा 6। 5 और 1 का गुना कितना हो जाएगा 5। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1। 1 अनुपात बराबर 5 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 3। 3 का 5 में गुणा होगा तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया 15। क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है। मेरी का मतलब पिता का, 1 अनुपात का मान 15 तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 3 गुना में 15 कर देंगे तो 15 तियाँ क्या हो जाता है हो जाएगा 45। 15 तियाँ 45। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सवाल। 10 सवाल था, 10 के 10 बेहतरीन सवाल हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इस तरह के सवाल बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। यह बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। यह रेशियो में भी काम आ जाता है। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी हमारा यह अगला वीडियो आएगा। हम 0 से लेकर 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, तो अभी ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद थोड़ा थोड़ा हार्ड होता हुआ चला जाएगा। ठीक, फिर मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।